आज हम देखेंगे एमपीएससी का डेंटल सर्जन का पेपर कैसा आता है। इसका जीएस पार्ट ए देखेंगे। आप देख लीजिए, डेंटल सर्जन का पेपर है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 जीके के और 100 आते हैं डेंटल सर्जन के सब्जेक्ट से आते हैं। 100 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं 450। आज अपन देखेंगे जीके के 50 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसका उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा HTML। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय लिपिक कोड के लिए सामान्य मानक ISCII का पूर्ण रूप क्या है? बताएं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्लाउड परिनियोजन मॉडल में उच्चतम सुरक्षा की विशेषता होती है? यह है निजी क्लाउड। ये निजी क्लाउड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 4 है, सेंसर से एकत्रित डेटा को क्लाउड या प्रोसेसिंग नोड्स पर गणना के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के किस घटक को भेजा जाता है? नेटवर्क का। नेटवर्क बी हो जाएगा। डेटा को पूर्व प्रसंस्करण करते समय डेटा को विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के उपयुक्त स्वरूप में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? डेटा रूपांतरण। झनौता किस खनिज का प्रमुख क्षेत्र है? आप जानते हो, हीरा का। बेल स्पन परियोजना किस जिले में है? ये नीमच जिले में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादन प्रमुख जिलों में कौन सा नहीं है? झाबुआ नहीं है, अनूपपुर है, शहडोल है, मंडला है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या घनत्व के अनुसार मध्य प्रदेश के जिलों को अवरोही क्रम में जमाइए। अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम में जमाइए। इसमें हो जाएगा सतना, सागर, दमोह, रायसेन। अब सतना का है जनसंख्या घनत्व 297, सागर का 232, दमोह का 173, रायसेन का 157। 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षर दर का प्रतिशत कितना था? प्रतिशत क्या है इनमें से? देखो, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से कम है, यह गलत है। गुजरात और पंजाब से कम है, यह सत्य है। महाराष्ट्र और पंजाब पश्चिम बंगाल से कम है, यह भी सत्य है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से ज़्यादा, यह गलत है। जिसका हो जाएगा, ये दोनों सही हैं। और आप देख लेना गूगल करके, क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बेगा प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? ये सीधी नहीं आता है, उमरिया आता है, बालाघाट आता है, शहडोल आता है। क्वेश्चन नंबर है 12, शंकर साय और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है? ये विद्यार्थियों को दिया जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व करने वाले निवाड़ क्षेत्र के क्रांतिकारी भीमा नायक का जन्म किस जिला में हुआ था? बड़वानी में हुआ था। बड़वानी में कहाँ हुआ था? बड़वानी में कहाँ हुआ था? ये हो जाता था पंचमोहली गांव में। पंचमोहली गांव में बड़वानी में हुआ था भीमा नायक का जन्म। अब है क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH कहाँ स्थित है? जबलपुर में है। द राजगुण महाराजा ऑफ सतपुड़ा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? CU विल्स हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य प्रदेश के शहर में रेयर अर्थ थीम पार्क स्थापित है? भोपाल में। मध्य प्रदेश किस जिले में मुख्यतः मैग्नीज एसिड पाया जाता है? बालाघाट में। इनमें से बालाघाट में पाया जाता है। और वैसे बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ, ये तीन जिलों में मुख्यतः मैग्नीज एसिड पाया जाता है। अब बुरहानपुर में निर्मित एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? कुएं भंडार नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के शहर में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान स्थित है? यह भी भोपाल में है। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार सुधार कार्य योजना BRAP 2022 में मध्य प्रदेश का कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ था? ये टॉप अचीवर्स मिला था। प्रसिद्ध क्वेश्चन 21 है, प्रसिद्ध ताम्रपाषाण कालीन स्थल कायता किस नदी किनारे स्थित है? काली सिंध नदी किनारे, ऑप्शन के हिसाब से।
अशोक का लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं मिला? मांडा से नहीं मिला। पानगुरारी अभिलेख है, गुजरा अभिलेख है, रूपनाथ अभिलेख है। हुंड आक्रमणकारी मिहिर कुल को निम्न में से किन राजाओं ने पराजित किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा वी। इसका ऑप्शन हो जाएगा वी, बालादिन, बालादित्य और यशोधर्मन ने। 2 और 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 24वां देखते हैं अपन। कलचुरी नरेश कर्णदेव के संबंध में कौन सा कथन या तथ्य सही है? देखो, इससे प्रभु चंद्रोदय की रचना की थी, असत्य है। कोकलदेव उसका पिता था, नहीं था। उसने हुंड राजकुमारी अबला देवी से विवाह किया था, यह सत्य है। उसने परमार नरेश मुंज को परास्त किया था, यह सत्य है। मालवा के सुल्तान हुसैन शाह को गुजरात के किस मुस्लिम शासक ने पराजित कर बंदी बना लिया था? ये मुजफ्फर शाह हो जाएंगे, मुजफ्फर शाह, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जानते ही होंगे आप सभी लोग, राज्यपाल द्वारा होती है। 164 अनुच्छेद के अनुसार होती है। क्वेश्चन नंबर है 27। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के कुशल प्रशासन के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 1956 में। 1956 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसका एक और क्वेश्चन हैगा, और ये नगर अधिनियम है और नगर पालिका अधिनियम 1961 को हुआ था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश नगर अधिनियम 1956 को और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 को, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? आप सभी जानते होंगे, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार चीफ सेक्रेटरी होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा मुख्य सचिव। भारत सरकार द्वारा नियुक्त 29वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में, किस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी? ये थी, ऑप्शन डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन 30 है, मध्य प्रदेश गोवंशवध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रावधानों क्रियान्वयन हेतु आयुक्त सह निदेशक पशु चिकित्सक सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? बताओ। ऑप्शन सी हो जाएगा, पशु चिकित्सक अधिकारी को। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है पशु चिकित्सक सेवाएं पशु चिकित्सक अधिकारी देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? यह सतपुड़ा हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। देखो, इसका ऑप्शन सी है, मुरैना, भिंड, गवालियर और शिवपुरी। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है? देखो, आप सभी लोग जानते होंगे, क्षोभमंडल। 34वां क्वेश्चन है, मानसून वन के मुख्य वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखो, चीड़ वृक्ष नहीं है, सागौन वृक्ष भी मानसूनी वृक्ष है, अर्जुन भी मानसूनी वृक्ष के अंतर्गत आता है, महुआ भी मानसून वृक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है, चीड़ वृक्ष नहीं आता, ये पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन है, बीला बांध परियोजना किस जिले में है? सागर में है। बीला बांध परियोजना सागर में, बीला बांध परियोजना सागर में। मध्य प्रदेश शरीर विज्ञान और औषधि में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? मेडिसिन के क्षेत्र में, शरीर विज्ञान और मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी एंड शरीर विज्ञान और मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? जीन थेरेपी में दिया गया था, और जीन थेरेपी एवं माइक्रो RNA की खोज के लिए दिया गया था। किसे दिया गया था, ये आप लोग बताइए कमेंट करके। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस WOHD 2025 की थीम क्या थी? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जब खुशहाल मुख तो खुशहाल मन, खुशहाल मुँह होगा तो खुशहाल मन होगा। आयुष्मान सखी क्या है? आयुष्मान सखी एक व्हाट्सएप डिजिटल हेल्प डेस्क है। ठीक है,
इसका ऐप भी लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39वां देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटना के दौरान समय पर सहायता के लिए वर्ष 2025 में कौन सी योजना को मंजूरी दी गई थी? रायवीर योजना। इसके अंदर गोल्डन हावर्स में किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 का इनाम दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। हाँ, मध्य प्रदेश किस जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की स्थापना की गई? ये सभी को पता होगा, धार में। क्वेश्चन 41, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लिए कौन हैं? बताओ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं हरि सिंह गौर। ठीक है। अब है 42वां क्वेश्चन है। बुंदेलखंड में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों सम्मिलित कीजिए। बुंदेला विद्रोह के बता रहा है कि समय। देखो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो पहले का ऑप्शन हो जाएगा जैतपुर। मधुकर शायद थे नरहटपुर रियासत से, हृदय शाह हीरापुर रियासत से, और डल्लन शाह हो जाएंगे नरसिंहपुर रियासत से। ठीक है, डल्लन शाह हो जाएंगे नरसिंहपुर रियासत से। ठीक है, और ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन बी है इसमें। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंदौर रेसिडेंसी पर हमला करने वाले क्रांतियों में कौन नहीं था? बताओ इस ऑप्शन के हिसाब से। शहादत खां थे, वंश गोपाल थे, भागीरथ सिलावट थे। कौन नहीं था? फिरोज शाह नहीं थे। अब है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भोपावर और सरदारपुर ब्रिटिश छावनियों पर किस स्वतंत्रता सेनानी ने अधिकार कर लिया था? बताओ। बख्तावर सिंह ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर है 45। पिथौरा कला में चित्रों का अंकन करने वाले को कहा जाता है लखिंद्रा या लखिंद्रा कहा जाता है। ऑप्शन बी है लखिंद्रा। मध्य प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 46 है। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद MAPCET किस विभाग से संबंध है? यह है जनजातीय विभाग से। क्वेश्चन नंबर 47 है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश कौन सा विभाग नोडल विभाग है? बताओ। जनजातीय कार्य विभाग है इसके अंतर्गत, जनजातीय कार्य विभाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मापदंड भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं है? देखो इसमें जनजातियों की प्रधानता या बहुलता है। ठीक है, पड़ोस क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन भी शामिल है। ठीक है, एक व्यवहार प्रशासन इकाई जैसे जिला, ब्लॉक, तहसील ये भी शामिल है। लेकिन ये शामिल नहीं है। इसका हो जाएगा जनजातीय, इसका ऑप्शन हो जाएगा सघन वन क्षेत्र हो जाएगा। सघन वन क्षेत्र नहीं आते इसके अंतर्गत। अनुसूचित नंबर क्वेश्चन है 49। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 वर्तमान भारत सरकार किस मंत्रालय द्वारा अधिशासित है? बताओ। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। किसके तहत आता है? सी, अच्छे से देख लो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 50। राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 332 में। किसमें? विधानसभा में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राज्य जो विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है, तो 332 में। और लोकसभा में है 330, लोकसभा में, ध्यान रखना। ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब है जो खंड बी है, सेक्शन बी, दंत शल्य चिकित्सक, डेंटल सर्जन। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऐसा आता है 51 से लेकर 150 तक आते हैं क्वेश्चन। ये अपन अगली वीडियो में देखेंगे।
जो लोग डेंटल सर्जन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग देख सकते हैं एक बार इसका पेपर कैसा आता है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो 150 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद